चलिए देखिए क्वेश्चन है ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है। तो हमने थ्योरी में बताया था कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसका रो और कॉलम बराबर होता है, यानी जब एम और एन बराबर होगा तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। इसलिए पहला का ऑप्शन हमारा सी होगा। पहला का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी देखिए, देर न करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स और वाई के प्रदत्त किन मान के लिए आव्यूह निम्नलिखित में युग्म समान है। मतलब आपको बताना है कि एक्स और वाई का कौन ऐसा मान है जिसके लिए जो आव्यूह है हमारा वह दोनों बराबर है। तो यहाँ से आप देखेंगे 3x+7 जो है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहाँ पर 3x+7 जो है बराबर 0 है। तो यहाँ से आप अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो -7/3 क्या हो जाएगा? -7/3। तब x के मान -7/3 किसी में है ही नहीं। देखिए किसी भी x के मान -7/3 नहीं है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ तक आई बात समझ में? अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा 3/3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिनके परिविष्ट 0 या 1 हो। मतलब 3/3 कोटि का हमको ऐसी परिविष्ट बताना है ऐसी कितनी संख्या हो जिसका परिविष्ट का हो 0 या तो 1। 0 या 1 दो ही होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 3/3 कोटि में 9 अवयव होंगे, तब प्रत्येक में 2 अपशिष्ट होगा, या तो 0 या तो 1। हम एक तो नहीं लिख सकते कि 0 होगा या 1 होगा। यानी कि कुल कितने तरीके हैं? 2 तरीका। सबको यहाँ फिल करने के कुल कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे सबको फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 9 तरीके हैं, 2-2 तरीके फिल कर सकते हैं। तो आपके कुल क्या पूछा है? कुल कितनी संख्या है? तो सभी अवयवों का कर दें, गुना कर दें, और गुना करेंगे तो आएगा हमारा 512, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। 3 नंबर हुआ। 4 नंबर 2x+y बराबर 6 है। तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा? तो पहले हम देखिए 2x+y है, एक साथ तो दोनों का मान नहीं ज्ञात हो सकता है। तो 3y बराबर 0 है, तो y बराबर भी क्या होगा? 0 ही होगा। y बराबर 0, और y के मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? केवल 2x। और 2x बराबर क्या होगा? 6 होगा। तो आप समझ गए हो कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। और देखिए 5 नंबर किसी एकांक आव्यूह आई के लिए। तो एकांक आव्यूह आई के लिए आई स्क्वायर का मान भी क्या होता है? आई के बराबर होता है। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो a+b का मान बताना है। तो आप जोड़िए, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 और 4 जोड़ेंगे तब पर भी 6 होगा, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। देखिए 6 6 9, 6 6 9 तीनों में मिल रहा है। अब देखते हैं -2 में जब 7 जोड़ेंगे तब 5 होगा, तब 5 होगा। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब आगे देखते हैं 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। 7 में -9 जोड़ेंगे तो -2 होगा, इसमें है इसमें नहीं है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आगे आगे आपके देखिए क्वेश्चन का है 8 नंबर। 8 नंबर है 7 नंबर। यदि a बराबर इतना है तो a² + 6a का मान क्या होगा? तो पहले आप a का a² निकालेंगे, और a² निकालने के लिए हमने बताया था a इंटू a करेंगे, और +6 से 6 में a से गुना करेंगे और हल करेंगे। तो इसका आंसर आपका 2002 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जो आगे क्वेश्चन है हमारा देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि a तथा b सममित है तो ab-b ये एक होगा। मतलब a और b क्या है दिया है? आपका सममित दिया है। तो a-b और b-a क्या होगा? तो देखिए a b सममित है, यही ना। तो ये जो होगा इसका सममित है। तो देखिए a और b अलग अलग क्या है? सममित है।
तो a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा आपका विषम सममित होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। अब 9 नंबर देखिए, a का मान दिया है इतना और तो a प्लस ए डैश का मान पूछा है, तो a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश a दिया है और यहाँ से a डैश इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे a डैश का मान इसका 2, 5, 4 और 6, ये आपका a डैश का मान है। और a और a डैश को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, तो आप जोड़े कर देखेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा और ये 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 होगा और ये आपका 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। अगर हम ये बोले कि a प्लस ए डैश है और इसका अगर हम परिवर्त ज्ञात करते हैं, ए डैश निकालते हैं, तब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसका 4, 9 और 9 12 ज्यों का त्यों रह गया। यानी हम a प्लस ए डैश का डैश निकालें तब वहीं आया है, इसका मतलब है कि यह एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है, जो कि 9 का b है। 10वां देखिए, यदि a बराबर इतना दिया है और एक सममित आव्यूह है तो x का मान निकालें, तो हम जानते हैं अगर सममित आव्यूह है तो इसका डैश भी इसके बराबर होगा, तो इसका डैश निकालते हैं तो a डैश क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि a डैश अगर हम निकालें तो यहाँ से 4, 2x माइनस 3, फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 1, ये आपका क्या होगा, a डैश होगा। और a डैश और a बराबर होता है सममिति में, तो इसको बराबर करेंगे तो देखिए 2x प्लस 3, यहाँ से दूसरे कलर ले रहे हैं हम, देखिए 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 किसके बराबर होगा, x प्लस 2 के। अब दोनों को बराबर करके हम हल कर लेंगे, अगर हल करेंगे देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, तो यहाँ से देखिए ये 2x, ये x, ये प्लस में इधर आएगा आपका माइनस, तो 2x में से एक है तो एक x बचेगा, ये माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, तो 2 और 3 क्या आ जाएगा 5, यानी x का मान 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या नंबर है, यदि a बराबर इतना है तो a माइनस ए डैश होगा, a का मान दिया है, a का मान दिया है आपका, अगर आप a माइनस ए डैश का मान देखते हैं तो बताइए क्या होगा, तो अगर a और माइनस ए डैश का मान निकालेंगे तो आपका आएगा विषम सममित आव्यूह। क्या होगा, विषम सममित आव्यूह। आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, तो हमने थ्योरी में बताया था कि ए बी इंटू बी ए बराबर आई होते, ये आव्यूह एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और ये नंबर p बराबर ये आव्यूह दिया है, यह एक कैसा आव्यूह है ये आपको बताना है, तो चलिए देखिए हम बताते हैं। तो देखिए आप ये देखेंगे तो इसमें जो रो और पंक्ति दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह तो नहीं कह सकते क्योंकि विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सभी अवयव जीरो होते हैं। तत्समक भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तत्समक में विकर्ण आव्यूह का मान 1 होता है, इसलिए कौन आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। अब यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ से आप चलेंगे 14 नंबर पर, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि इतना और ये दोनों बराबर हों तो x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान देखिए ज्ञात करते हैं, तो देखिए हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4x और इसको बराबर करते हैं पहले x वाले के, तो 4x ये प्लस x इधर आएगा माइनस x, तो 4x में से तो कितना x बचेगा 3x और बराबर क्या है आपका 6 है, तो 6, यानी x का मान मालूम चले कि x का मान 2 होगा, x का मान क्या होगा 2 होगा। चलिए x का मान कितना निकाल दिया हम 2। अब रहा y का मान निकालना है, तो किसी से निकालना है, x का मान 2 है तो इसमें जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा और प्लस y जेम करते हो और बराबर क्या है यहाँ पर, तो बराबर यहाँ पर 7 है, प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 होगा, यानी कि y का मान 3 होगा। y का मान कितना निकला 3 निकाला, तो इसका ऑप्शन बी होगा, x का मान 2 और y का मान 3। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं।
15वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी क्रमशः m 3/m और 3/n कोटि के अवयव है, मतलब ए और बी दिया है आपका क्या दिया है, ए का कोटि ये है और बी का कोटि ये है, दोनों अवयव। तो एम और एन बराबर हैं और एम और एन का है आपका बराबर है, तो अवयव 5a माइनस 2b का कोटि क्या होगा। तो आपका इसका भी कोटि वही होगा दोस्तों जो आपका ए और बी के हैं, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर कोटि का मान नहीं बदलता है। हाँ, गुना करेंगे तो कोटि का मान बदल जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कोटि का मान नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो आप देखें कि ए का कोटि दिया है हमारा 3/n और बी का कोटि दिया है हमारा क्या दिया है, तो आप कहेंगे बी का कोटि भी है आपका 3 गुना n, ये m दिया है। तो आपका 5a का भी कोटि वही होगा, क्योंकि कोई भी अवयव में अचर से गुना करने पर कोटि का मान नहीं बदलता है, और 2b का भी मान वही होगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ दोनों बराबर हैं, तो घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा m/n, m/n कोटि बचेगी, यानी इसका क्या होगा ऑप्शन सी, m/n कोटि, m/n कोटि। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए। अवयव इतना एक है, मतलब बताना है कि ये अवयव कौन सा अवयव है। तो तत्समक तो अवयव हो नहीं सकता, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर भी होना चाहिए, साथ में एक भी होना चाहिए, तो तत्समक होगा नहीं। अब सममित होगा, इसका डैश भी निकालेंगे तो वहीं आएगा, इसलिए ये अवयव क्या होगा, सममित होगा। इस अवयव की बात करते हैं, तो ये देखिए विकर्ण अवयव तो है नहीं, क्योंकि केवल विकर्ण का अवयव होना चाहिए। तो ये भी अवयव का आप निकालेंगे इसका परिवर्त डैश, तो ये भी आपका बराबर आएगा, यानी यह भी अवयव एक सममित अवयव है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, यदि ए एक m/n कोटि का अवयव है, ए का कोटि दिया है m/n कोटि का अवयव है, और बी इस प्रकार है कि, और बी आपका इस प्रकार है कि ए बी डैश और बी डैश ए दोनों ही परिभाषित है, दोनों क्या है आपका परिभाषित हैं। तो ए परिभाषित हैं, तो अभी बी की कोटि क्या होगी। तो बी की कोटि आपका जो होगा दोस्तों, वह होगा m/n, या आपका m/n होगा, क्या होगा m/n। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको देखते हैं आपका कैसे होता है। आपने पूछा होगा कि आया आप देखे होंगे कैसे होता है। देखिए, ए और बी हम जानते हैं कोई भी गुना तभी संभव हो पाता है जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर हो। तो यहाँ पर a इंटू बी डैश दिया है, आपको a का कोटि मालूम है m गुना n, m गुना n। तो आप गुना के हैं b डैश से, तो ये n इसका स्तंभ है, तो b का पंक्ति बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर n होगा, लेकिन इसका जो आपका स्तंभ है वह तो आपको मालूम नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये भी क्या है, दोनों परिभाषित है। तो अब इसका देखिए बी डैश, तो बी डैश इंटू ए है, तो बी डैश में आपका बी का जो पंक्ति है वो तो मालूम है n, लेकिन आपको स्तंभ नहीं मालूम है। ए का मालूम है दोनों, ए का क्या मालूम है आपको m गुने n, m गुने n। तो देखिए यहाँ से आपका स्तंभ क्या निकल गया, यहाँ से आपका स्तंभ m निकल गया, और यहाँ से आपका पंक्ति का निकल गया n निकल गया, यानी आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। तो आपका जो 18 का आंसर होगा वह ए होगा, m/n, या n/m भी आप बोल सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब 19 नंबर देखिए,
यदि ए और बी समान कोटि के अवयव हों तो ए बी डैश ए क्या होगा, तो आप विषम सममित अवयव होगा। आप इसका डैश करके निकाल कर देख लेंगे। ये इसका होल डैश आप करेंगे तो क्या होगा, तो होल डैश में अलग अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए बी डैश का क्या हो जाएगा, डैश होएगा माइनस बी ए डैश का क्या हो जाएगा, आपका डैश हो जाएगा। इतना आया बात समझ में। और गुना के रूल के अनुसार आपका बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा और माइनस ए डैश का डैश और इंटू बी डैश हो जाएगा। और आप जाते हैं डैश के डैश करने पर डैश हट जाता है, यानी कि बी और ए डैश और माइनस ए और बी डैश। अगर इसमें से माइनस आप कॉमन करते हैं तो वह माइनस कॉमन करने पर सेम टू सेम आपका यहीं आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अवयव है क्या है आपका विषम सममित अवयव होगा। 19 नंबर हुआ। अब चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किन्हीं दो ए और बी अवयव के लिए कौन सदैव सत्य होता है, तो ए और बी का गुणनफल कभी बराबर नहीं होता है, यानी कि ये क्या है आपका हमेशा सत्य होता है। यदि ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि यह क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि इकाई तत्समक अवयव, तो आई होता है। आई के जितना भी स्क्वायर करो वह आई ही रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, तो ऑप्शन इसका डी होगा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये इतना समीकरण दिया हुआ है, तो पूछा है एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए हम एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो एक्स यहाँ पर है तो 2 से गुना करें तो ये क्या होगा 2x होगा। अच्छा देखिए 2x होगा। अब फिर +1 है तो प्लस यहाँ पर 1, अब बराबर क्या है इस जगह पर 5 है। तो ये देखिए +1 इधर आएगा आपका -1, और घटाएंगे जब 1 तो ये 4 हो जाएगा, यानी x का मान घटाने पर कितना आया 2 आया। x का मान 2 दोनों में है। अब देखते हैं कि y का मान क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 2 में 4 से गुना के 8 होगा, और इसमें यहाँ पर y दिया है और इसमें यहाँ पर क्या दिया है 0 दिया है 0, तो +8 इधर आएगा आपका -8 होगा, यानी कि x का मान 2 और y का मान -8। ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। ऑप्शन क्या है बी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अब आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों में कौन 3/3 क्रम में एकांक अवयव है। तो एकांक अवयव आप जानते हैं कि केवल मुख्य विकर्ण का मान 1 होना चाहिए, बाकी सभी शून्य। तो ये ऑप्शन नंबर बी। यदि ए बराबर ये है तो ए डैश क्या होगा, तो देखिए 1 4 जो स्तंभ है क्या बन जाएगा पंक्ति बन जाएगा, तो 1 4 ये होगा 2 5 और फिर हो जाएगा 3 6 3 और 6। देखिए 1 4 2 5 3 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आप देखिए 24 नंबर हुआ। अब 25 नंबर देखिए, 25 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पर, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए बी का मान क्या होगा। तो आप ए का कोटि देखें तो 1/1 है, ए का कोटि देखें तो क्या है 1/1। बी का कोटि देखें तो क्या है, तो आप कहेंगे 2/1। यहाँ पर 1/2 है, सॉरी यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/1। तो गुना तभी संभव होगा जब पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर हो। देखिए बराबर है तो बराबर है तो ये कट जाता है, तो जो गुना का कोटि बनेगा क्या बनेगा 1/1। तो आप आसानी से ऑप्शन देख सकते हो 1/1 कोटि का एक ही अवयव है 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 26 नंबर, यदि ए का मान दिया और आई का मान दिया तो ए इंटू आई भी किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी अवयव में आई से गुना करने पर वह अवयव ज्यों का त्यों रह जाता है। 26 हुआ। अब देखिए 27 नंबर, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स क्या होगा। तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे थ्योरी में कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा। अब देखिए यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए प्लस बी क्या होगा, तो जोड़िए। देखिए 9 और 11 20, इसमें 20 है, 10 10 20 फिर 20 है, 11 और 9 20 20, 12 8 20,
13 7 20 और 14 24, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए 28 हुआ। आप चलिए देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान दिया है इतना और बी का मान दिया है, तो पूछा है 2a + 2b, तो इसमें से 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, a + b। तो पहले a + b को गुना कर जोड़े, तो 11 9 20, 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20 और 14 26, यानी ए और बी का मान जोड़ने पर क्या है, सब अव्यय 20 20 आए, और जब 2 से गुना करें तो क्या होगा, सभी अव्यय 40 40 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है। आप चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, ए बराबर ये आव्यूह दिया है और a + a' किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आप जानते हैं कि डैश करने पर हमारा जो मुख्य विकर्ण है वो कभी बदलता नहीं है। तो डैश करेंगे तो कॉस अल्फा और फिर यहाँ पर साइन अल्फा, अच्छा से देखिए, और फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, ये आपका क्या है इसका, चलिए देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा, तो यहाँ पर साइन अल्फा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दीजिए, क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलिए देखिए, जब इसका हम डैश निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्या है आपका, तो इसका डैश है, इसका डैश निकालें, और ये दोनों का योग किसके बराबर है, आई के बराबर, आई मतलब 1 0 0 1 के बराबर। तो ये जब माइनस है प्लस जोड़ें तो जीरो हो जाएगा, माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी केवल कॉस और कॉस जोड़ने पर क्या होगा, 2 cos अल्फा, और 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos अल्फा बराबर 1, तो यहाँ पर cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 कॉस में कितना का मान होता है, तो आप देखेंगे कॉस में यह जो मान होता है 60 डिग्री का होता है, और 60 को क्या बोलते हैं, π/3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, यदि एक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर ये वाला दिया है, तो सममित कब होता है, तो हम जानते हैं कि सममित कब होगा, जब ए आई जे का मान बराबर होगा ए जे आई के, ये जब दोनों बराबर हैं तो वह आव्यूह सममित है। अगर इसी में अगर हम माइनस लगा दें तो वह आव्यूह विषम सममित हो जाता है, माइनस लगा देंगे तो विषम सममित, लेकिन हमें विषम सममित नहीं पूछा है, सममित पूछा है। तो ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, ए जे आई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन किस में है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं सी है, ऑप्शन क्या है आपका, सी है, ऑप्शन सी है। अब आगे चलते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2/2 होता है, ए इनवर्स का मान क्या होगा, ए इनवर्स का मान, तो आप गुण को पढ़े होंगे कि ए इनवर्स जो होता है मोड, ये बराबर होता है ए मोड इनवर्स के, यानी दोनों ही बराबर है। तो ऊपर इनवर्स जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/mod क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1/mod ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। अब देखिए यहाँ चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका, यदि 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो डिजॉइंट ए बराबर क्या होता है। तो हमने बताया था कि ए डिजॉइंट ए बराबर जो होता है, ए डिजॉइंट ए बराबर आपका होता है सारणिक ए की पावर n-1, जहाँ n आपका कोटि बताया था, तो इसका कोटि 3/3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिखता है, बी में दिखता है। अब देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका, आखिरी क्वेश्चन है, यदि ए कोटि 2/2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेल्टा ए इनवर्स का मान क्या होगा, तो डेल्टा ए इनवर्स का मान 1/Δ ए होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको अच्छे से पढ़ पाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।